यही सवाल एनके सिंह सर से, आपको क्या लगता है सर? दीपक, आपको याद होगा, इतिहास गवाह है 70 साल में इस्लाम की एक अजीब फितरत है। जब जब ये जो पीठ होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पीठ होता है हिंदुओं में, वैसे ही इस तरह के पीठ होते हैं, जैसे देवबंद है, इमाम बुखारी है, ये नदवा स्कूल है, बरेलवी स्कूल है। इन लोगों ने जब जब कभी पॉलिटिक्स पे आने की कोशिश की है, इनको झटका लगा है। आप इमाम बुखारी का केस देख ही रहे हैं, पॉलिटिकल नॉन एंटिटी हो गए। बरेलवी स्कूल भी वही हुई स्थिति हुई, देवबंद दारुल उलूम की भी वही हुई, और नदवत उलेमा की भी यही हुई। कभी भी जो ये इस तरह के रिलीजियस वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्लाम में बिल्कुल नहीं होता। मुसलमान बिल्कुल मुतासिर नहीं होता उनके अपील से, लिहाजा, और खास करके तब जबकि वो तो बहुत बड़ा डिवीजन हो। वहां पे देख रहे हैं फुरफुरा शरीफ में बहुत बड़ा परिवार है, तो इसलिए बहुत कुछ असर तो नहीं करेगा। ये बिल्कुल ही गलत है कि उससे वाकई असर होने जा रहा है, और ममता का वोट काट के फुरफुरा शरीफ थोड़ा बहुत ले जाएगा। एक तो ये नहीं है। एक दीपक जी, आपने इंट्रोडक्शन जो किया था उसमें एक चीज कही थी कि 100 सीटों पे 25 से 30% चूंकि मुसलमान है, लिहाजा उस पे वोट डिसाइड करता है। ये ट्रेडिशनल हम लोग की जो एनालिसिस है ना, ये पहले हुआ करती थी जब बाकी 65% या 70% डिवाइडेड होता था। वो मार्क्सवादी होता था, वो कांग्रेसी होता था, वो जाति में बटा होता था। बीजेपी का जो प्रवाह आया, ऑफ कोर्स आने में 50 साल लगे, 60 साल लगे, लेकिन ये जो आया है वो एक सीमेंटिंग फोर्स है, और इतना बड़ा है कि वो रिजल्टेंट हिंदू कॉन्सोलिडेशन, इसको समाजशास्त्र में कहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो तुष्टीकरण हुआ, उसका रिजल्टेंट पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है ये। तो इसलिए अब वो नहीं चलेगा कि 25% या 30% मुसलमान अगर चाहे तो वो इलेक्टोरल रिजल्ट बदल देगा। लिहाजा सिर्फ मुसलमान से अगर आप चाहें कि वाकई वो प्रभावित कर लेगा, वो नहीं होगा। और ये प्रसार बीजेपी का इतनी तेजी से हो रहा है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि नए नए जो राज्य हैं वहां तक ये जाए आने वाले दिनों में। इसकी काट इनको तलाश करनी पड़ेगी। अभी तक ममता या इस तरह की जो रीजनल पार्टीज हैं, इसकी काट नहीं खोज पाई हैं।